बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री को ही डिस्कस करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री जो है ये आखिर क्या होती है। तो इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। फर्ज करें कि आप बिस्कुट बनाना चाहते हैं। आपके पास 2 कप जो है फ्लोर आटे के हैं, 2 कप आप जो आपने 2 कप जो है आपने फ्लोर के ले लिए। फ्लोर मीन्स आटा। और इसमें आपने 1 कप जो है वो शुगर चीनी का ऐड कर दिया और इसके साथ एक जो है आपने एग यानी कि अंडा ले लिया। तो आपके पास जो बिस्कुट बने वो 10 बिस्किट या 10 कुकीज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 की बजाय जो है वो 20 बिस्किट बनाने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप सिंपली फ्लोर या आटा जो है वो 2 की बजाय 4 कप ले लेंगे। इसी तरह शुगर जो चीनी है वो 1 की बजाय 2 कप, और इसी तरह जो है आप एग अंडा जो है वो 1 की बजाय 2 अंडे ले लेंगे। तो आपके पास 10 बिस्कुट की बजाय 10 कुकीज की बजाय 20 कुकीज बन जाएंगी। तो ये है बिस्कुट बनाने की रेसिपी। बिल्कुल इसी तरह ही जो स्टोइकियोमेट्री है वो केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस की रेसिपी है। अच्छा, एक और चीज, ये जो चीजें आपस में कंबाइन हुई हैं, जो फ्लोर है आटा, शुगर जो है चीनी और इसी तरह एग, ये चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जो चीजें आपस में रिएक्ट करें, जो इकट्ठी हों, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमें रिएक्टेंट्स की भी मिकदार पता चल गई और प्रोडक्ट की मिकदार भी पता चल गई। बिल्कुल इसी तरह स्टोइकियोमेट्री जो है वो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है वो बता देती है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो वर्ड स्टोइकियोमेट्री है ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक है स्टोइकियोन। तो स्टोइकियोन का लफ्जी मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एलिमेंट। और मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजर करना, मापना। टू मेजर। तो इसमें हम एलिमेंट्स को मेजर करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की मिकदार को मेजर करते हैं जो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसा कि बिस्कुट बनाने के लिए हमें इतने कप चीनी चाहिए, इतने कप आटा चाहिए, इतने अंडे चाहिए, तो इतने बिस्कुट बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही ये स्टोइकियोमेट्री जो है हमें बता देती है कि इतनी इतनी चीजें आप डालेंगे तो इतनी आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। तो इसकी क्या डेफिनेशन है जी? स्टोइकियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, which helps us to calculate the amounts of reactants and products by using a balanced chemical equation। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट का पता चला लेते हैं। तो रिएक्टेंट मैंने बता दिया कि जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं।
अब यहाँ पे जो नया लफ्ज है जो सीखने के काबिल है वो ये है केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि लफ्ज जो है इक्वेशन का क्या मतलब होता है। मैं यहां पे लिखता हूं 5 + 1 और इधर लिख दूं 6। तो आप कहेंगे सर ये तो मैथ का सवाल हो गया, लेकिन ये एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन का मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे के बराबर हों और इनके दरमियान इस तरह से इक्वल का साइन आता है। तो 5 में 1 जमा किया और ये किसके बराबर है? 6 के। तो ये एक इक्वेशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो चीज है वो राइट हैंड साइड की चीज के या नंबर्स के क्या है? बराबर है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन ये है कि हम जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं अगर हम उसको सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर दें तो इसे कह देते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल्स की इक्वेशन है। जैसा कि यहां पे मैंने लिखी थी कि इतना फ्लोर, इतनी शुगर और इतने एग मिले तो इतने जो है वो बिस्कुट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही केमिकल्स, जितने जितने केमिकल्स आपस में मिलेंगे और जितना नया केमिकल बनेगा, तो ये है केमिकल्स की इक्वेशन। तो एक मैंने आपके लिए लिखी है केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देखें अगर आप कि दो हाइड्रोजन जो है या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, जो चीजें आपस में मिल रही हैं। और जो आपके पास बन रहा है वो है वाटर के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये ओवरऑल एक जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि जितनी मिकदार या जितना मैस जो है वो रिएक्टेंट का है यहां पे, उतना ही मैस यहां पे प्रोडक्ट का है। जितने हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और जितने ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद भी बराबर है, ठीक है, इधर भी। और जितना मैस इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है उतना ही मैस यहां पे मौजूद है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन इस वजह से कह रहे हैं। और क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट्स की सिंबल्स को लिखा हुआ है कि कितनी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कितनी नई चीजें बन रही हैं, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल्स की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें इस जाने वाली चीजें जो हैं इस जाने वाली चीजों के बराबर हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम पता चला लेते हैं कि कितने जो हैं वो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार आपस में रिएक्ट करेगी और कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बनेगी। अब हम देखते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री है इसकी बेसिस क्या है। तो इसकी जो बेसिस है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? मैटर या मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैस को ना ही हम बना सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं। मैस को एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां पे देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये एक किस्म का मैस है, ठीक है। इसको आपने वाटर में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन आप इसे नया क्रिएट भी नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। अब इसका एक और भी मतलब है। इसका मतलब यह है कि जितना रिएक्टेंट्स का मैस होगा उतना ही किसका मैस होगा? प्रोडक्ट का, क्योंकि ना ही मैस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मैस को हम जो है वो क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना इनका मैस होगा उतना ही किसका मैस होगा? इनका मैस होगा, और होना भी चाहिए। सो द टोटल मैस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स।
तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका मैस और जितनी भी प्रोडक्ट बन रही हैं उनका मैस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसके पीछे एक लफ्ज लिखा हुआ है 2, और ऑक्सीजन मैंने बताया कि इसके पीछे क्या होता है 1, क्योंकि लिखा नहीं है 1 ऑक्सीजन। तो हमारे पास वाटर कितने बने, 2। ये जो पीछे लिखे होते हैं नंबर्स, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। को का मतलब होता है इकट्ठे, एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी मारना, ठीक है, इकट्ठे मिलके ताकत जाहिर करना। तो कोएफिशिएंट क्या है, ये किसी दूसरी चीज के साथ मिलकर, ये ऐसी चीजें हैं जो दूसरी चीजों के साथ मिलकर अपनी ताकत शो करती हैं। तो ये नंबर्स जो हैं ये 2 हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। 6 लिख दूं तो हाइड्रोजन के 6, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये इन एलिमेंट्स की सिंबल्स के साथ मिलकर इसकी पावर में इजाफा कर रहे हैं। तो ये है कोएफिशिएंट। ये जो पीछे कोएफिशिएंट लिखे होते हैं ये असल में हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताते हैं। अब 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का आपस में मिल रहा है और 2 ही मोल वाटर के बन रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वो आगे जाके हम चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये जो पीछे लिखे हुए हैं, provides the mole ratio between reactants and products। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल की रेशियो बताता है कि कितने कितने मोल जो है वो रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल जो है वो प्रोडक्ट बन रही है। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री है आखिर इसको हम अप्लाई कहां पे करते हैं। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हम ये पता चलाते हैं कि कितना रॉ मटेरियल, खाम माल, उसको हम इकट्ठा करेंगे, आपस में रिएक्ट करवाएंगे और कितने अमाउंट में आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, या एक खास मिकदार प्रोडक्ट की बनाने के लिए कितनी मिकदार जो है आपको रिएक्टेंट की चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर 10 बिस्कुट बनाने हैं तो इतने में इतनी मिकदार में चीजें ले आए, 20 बिस्कुट बनाने होंगे तो चीजें डबल हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह इसको हम, इट इज यूज इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन, अक्सर औकात इसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन, पता चलाने के लिए, द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, खाम माल, रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल, कच्चा माल, या जिसको हमने किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, उसकी जितनी मिकदार हम हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए कितनी मिकदार में हमें रिएक्टेंट चाहिए होंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर ये चीज हम किसकी मदद से फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।